फादर डिसिल्वा, रणविजय और सौम्या तीनों रुद्र की मदद से होटल के किचन में पहुंच चुके थे, लेकिन वहां से भी उनका बच निकलना आसान नहीं था, क्योंकि किचन का दरवाजा वैम्पायर्स को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता था। ऐसे में फादर डिसिल्वा ने आग का सहारा लेकर वैम्पायर्स को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से रुद्र भी उसी आग की चपेट में आ गया और अब शायद उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं बाकी थी। फादर, आग काफी फैल चुकी है। अगर अब भी हमने देर की तो रुद्र को नहीं बचाया जा सकता है। ये दरवाजा काफी गर्म होगा, इसे किसी चीज से पकड़कर खोलना होगा, लेकिन संभाल कर। ये हैंडल काफी गर्म है, खुल भी नहीं रहा है। शायद जैम हो गया है। रणविजय, संभाल के, उस तरफ आग है, रिमेम्बर। रणविजय, केयरफुल, केयरफुल, बी केयरफुल। I'm okay। रुद्र, रुद्र, रुद्र! ओह नो, ये तो फादर, I need your help। रुद्र, मैं आ गया हूँ। ओह नो, ये तो बहुत जल चुका है। पहले हमें इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। इसे यहाँ से खींचते हैं। रुद्र, मत हारना। ये क्या हालत हो गई है रुद्र की? ओह माय गॉड! सौम्या, तुम दूर रहो। रुद्र, आंखें खोलो रुद्र। रणविजय, let me check। Oh no, he is no more। No, ऐसे नहीं हो सकता। फादर, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। रणविजय, he is dead। नहीं फादर, हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अभी ये सही हो जाएगा। रणविजय, I am a doctor। रुद्र is dead। संभालो अपने आप को। रणविजय, सौम्या, हमें यहाँ से निकलना भी है। यस फादर, यस फादर। रणविजय, बाहर देखो, वैम्पायर्स हैं या जा चुके हैं? हाँ फादर। सौम्या, तुम यहाँ खिड़कियों पर लगे पर्दे उतार कर ला सकती हो? हमें रुद्र को यहाँ से ले जाना है। यस फादर। ओके। रुद्र, मैंने कहा था हमें साथ साथ बड़ी लंबी लड़ाइयां लड़नी है। तुम्हें इस तरह नहीं जाना था। फादर, इट्स सेफ आउटसाइड। Yes, it is safe for us because of Rudra। Rudra, it's not over। It's not over for us, for me। एक अश्विन के इनविटेशन पर सारा खेल शुरू हुआ था, जिसे दूसरे अश्विन ने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन अश्विन तो महज एक मोहरा था, क्योंकि इस खेल के पीछे का असल चेहरा था डैनी डिकोस्टा। फादर ने रुद्र को वैम्पायर का शिकार होने से तो बचा लिया, लेकिन वो उसे आग से नहीं बचा पाए। आग से बुरी तरह झुलस चुके रुद्र की मौत हो चुकी थी और फादर डिसिल्वा इस वक्त अपने घर पर रुद्र की जली हुई लाश के सामने बैठे थे। फादर, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। No, I'm okay। फादर, अभी सुबह होने में टाइम है। आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? रणविजय, सही कहा तुमने। हम कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम आज जैसी एक और रात नहीं झेल सकते हैं। आप सही कह रहे हैं फादर। डैनी ने अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दिया है। वो अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सही कह रहे हो। अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम देख चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं। उसने हमसे रुद्र को छीन लिया। रणविजय, रुद्र को मैं बहुत पहले से नहीं जानता था। जेनी के कहने पर
वो उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझसे मिलने आया था। वो बहुत जिद्दी था, अपने आगे किसी की बात नहीं सुनता था। अपने बिलीफ पर वो इतना यकीन करता था कि मेरी भी नहीं सुनता था। बट ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। उसने जो काम किया ऑनेस्टली किया। आखिरी वक्त तक उसने अपना काम पूरी ऑनेस्टी से किया। रणविजय, वो अक्सर मुझसे बहस करता था कि साइंस ये कहती है, बुक्स में ये लिखा है, और मैं भी हर बार उससे यही कहता था कि साइंस इंसानों ने नहीं बनाई है, बुक्स इंसानों ने ही लिखी है। बुक्स में लिखी हर बात मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे किसी इंसान ने अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी रिसर्च के बेस पर लिखी हैं, और वो हर बार मेरी बात मान जाता था। फादर, रुद्र भी अपनी डायरी लिखा करता था। आई डोंट थिंक उसे डायरी लिखने का शौक होगा। लेकिन वो रिसर्चर था, तो अपने पॉइंट्स कहीं तो नोट करता होगा। शायद उसकी डायरी या जर्नल से कोई काम की इंफॉर्मेशन मिल जाए। यस, यू आर राइट। ही गेव मी दैट डायरी। उसमें उसने अपने पेशेंट्स की सारी एक्टिविटीज, सारे रिकॉर्ड्स लिखे हैं। आई थिंक हमें उसमें से जरूर कोई काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यस, दिस वन। इसमें उसने सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। फादर, मुझे देखने दीजिए। शायद मैं... यू आर राइट। तुम डैनी को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हो। थैंक्स फादर, मैं इसे स्टडी करता हूं। एंड प्लीज टेक सम रेस्ट। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी काम का मिले तो मुझे उसी वक्त बता देना, देर मत करना। मैं बगल वाले रूम में हूं। श्योर फादर। अब देखो इस डायरी में लिखा क्या है। राक्षस, मैं राक्षस हूं। ओके, तो ये अश्विन के केस की डिटेल लगती है। यहां से देखता हूं। पेशेंट नेम अननोन। आज पेशेंट बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। बार बार कह रहा था मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं। ओके, यहां लिखा है मेरे मालिक जल्द आने वाले हैं। पेशेंट बाहर भाग गया। ये शायद काम का लग रहा है। रात को पेशेंट खिड़की से कूदकर भाग गया। वो भागकर एक घर के बाहर खड़ा हो गया, जैसे किसी से बात कर रहा हो। ये रुद्रा ने किस जगह के बारे में लिखा है? आगे देखता हूं। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेशेंट वहां से आगे भी भाग सकता था, लेकिन वो उसी घर के पास जाकर क्यों रुक गया, जबकि वो घर मेंटल हॉस्पिटल से बस कुछ ही दूरी पर है। इतनी देर में वो वहां आगे भी जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज ने उसे उस घर में बुलाया था। वो वहां किसी से बात भी कर रहा था, और आखिर में वो आसमान में देख रहा था, जहां एक बड़ा सा चमगादड़ आसमान में एकदम सीधा उड़ रहा था। ये रुद्रा किस जगह के बारे में बात कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डैनी उस घर में हो? ओह माय गॉड, डैनी ने मुंबई में जो प्रॉपर्टीज खरीदी थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी उस मेंटल हॉस्पिटल के पास में भी है। हाँ, मुझे पक्का याद है। तो इसका मतलब डैनी ने जो कॉफिन बॉक्सेस रत्नागढ़ महल से मुंबई भिजवाए थे, वो बॉक्सेस कहीं इसी महल में तो नहीं है जिनके बारे में रुद्रा ने लिखा है, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल से सारी लाशें गायब हो गई थी। मतलब वो सारे वैम्पायर्स डैनी के उसी घर पर उसके साथ होंगे। ओह माय गॉड, पूरी वैम्पायर आर्मी एक साथ। मुझे फादर को बताना होगा। फादर। यस रणविजय। फादर, आई फाउंड समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। रुद्र ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा था कि
अश्विन एक रात मेंटल हॉस्पिटल से भागकर पास में ही एक बंद पड़े घर के बाहर चला गया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रहा हो। डैनी उसी घर में होना चाहिए, क्योंकि उसने बॉम्बे में जो प्रॉपर्टीज परचेज की है उनमें से एक प्रॉपर्टी मेंटल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही है। शायद दिन के वक्त हमें सारे वैम्पायर्स वहीं कॉफिन्स में मिल जाए। अगर ऐसा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम आज दिन में ही उन सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देंगे। डैनी डिकोस्टा, द वेट इज ओवर। वी आर कमिंग।